हैं प्रमुख खबरें। रेलवे की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिना गार्ड के 23 किलोमीटर चली मालगाड़ी। भिरंगी स्टेशन के बीच ट्रैकमैन को गार्ड घायल हालत में झाड़ियों में मिला। हर एक वार्ड में चलेगा विशेष सफाई अभियान। दोपहर में सफाई दरोगा कराएंगे सफाई। घर घर विराजेंगे इको फ्रेंडली केमिकल रहित श्री गणेश। उत्तर रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य से 14 ट्रेनों के रूट परिवर्तित। मध्य प्रदेश के हाईवे पर पहली बार बना बैली ब्रिज। आर्मी की टीम ने 3 दिन में बनाया बैली ब्रिज। 31 अगस्त से होगा आवागमन शुरू। भाजपा रोजगार के नाम पर इवेंट कर नौजवानों को कर्जदार बना रही है, कहा केलू उपाध्याय ने। अब खबरें विस्तार से। खंडवा से इटारसी आ रही एनबॉक्स मालगाड़ी का गार्ड खिड़किया भिरंगी स्टेशन के बीच गिर गया। इस दौरान मालगाड़ी बिना गार्ड के 23 किलोमीटर बिना सिग्नल दिए 3 स्टेशन पार हो गई। मालगाड़ी के गार्ड का हरदा स्टेशन पर सिग्नल नहीं मिला तो हड़कंप मच गया। अनंतपारा में मालगाड़ी को चारखेड़ा स्टेशन पर रोका गया। इसके बाद मालगाड़ी के गार्ड की खोजबीन शुरू हुई। घटना रविवार तड़के लगभग 5 बजे की बताई जा रही है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक खंडवा से तकरीबन रात 1 बजे एनबॉक्स खाली मालगाड़ी वहां से निकली है। रविवार तड़के सुबह 5 बजे मालगाड़ी खिड़किया भिरंगी के बीच पहुंची थी। इस दौरान मालगाड़ी का गार्ड नीरज सबकाले 12 बंगला इटारसी निवासी अनियंत्रित होकर चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। इस दौरान मालगाड़ी के लोको पायलट को गार्ड के ट्रेन से गिरने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मालगाड़ी घटना स्थल से लगभग 23 किलोमीटर दूर 3 स्टेशन को पार करते हुए चारखेड़ा जाकर रुकी। खिड़किया भिरंगी स्टेशन के बीच खंबा नंबर 648 के पास एनबॉक्स मालगाड़ी से गिरे गार्ड नीरज सबकाले घायल हालत में पेट्रोलिंग कर रहे ट्रैकमैन को झाड़ियों में मिले। उन्होंने कंट्रोल मैसेज कर गार्ड के ट्रेन से गिरने की सूचना दी। तब जाकर मालगाड़ी को चारखेड़ा स्टेशन पर रोका गया। इसके बाद रेलवे कर्मचारियों एवं अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कंट्रोल से मैसेज करने के बाद पीछे आ रही 12-137 मुंबई फिरोजपुर पंजाब मेल एक्सप्रेस में 5:45 पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन खिड़किया और भिरंगी स्टेशन के बीच घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान पेट्रोलिंग कर रहे ट्रैकमैन ने हाथ देकर ट्रेन को रुकवाया, लेकिन वह घटनास्थल से 500 मीटर आगे निकल गई। इसके बाद वापस पंजाब मेल को पीछे ले जाया गया, जहां घायल गार्ड को पंजाब मेल के गार्ड डिब्बे से हरदा लाया गया। हरदा के जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया। मालगाड़ी से गिरे गार्ड नीरज सबकाले का इलाज नर्मदा अस्पताल में चल रहा है। मालगाड़ी से गिरने से उनके सिर, गर्दन, हाथ, पैर में गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि गार्ड नीरज सबकाले की रेलवे में पिछले 3-4 माह पहले ही ज्वाइनिंग हुई है। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि चलती मालगाड़ी से वह गिरे कैसे, जबकि मालगाड़ी के लोको पायलट और गार्ड का संपर्क हर स्टेशन पर ट्रेन के निकलने के दौरान होता है। रेलवे की यह बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि बिना गार्ड के 3 स्टेशन बिना सिग्नल बताए गाड़ी आगे कैसे निकल गई, जिसके बारे में किसी भी स्टेशन के अधिकारी ने इसकी सूचना कंट्रोल मैसेज कर क्यों नहीं दी। हालांकि इस मामले की विभागीय स्तर से रेलवे अब जांच कर रहा है। इस मामले में पीआरओ भोपाल सूबेदार सिंह का कहना है कि खिड़किया और भिरंगी के बीच रेल लाइन घुमावदार है। संभवतः गार्ड अनियंत्रित होकर चलती मालगाड़ी से नीचे गिर गए। गार्ड का इलाज नर्मदा अस्पताल में चल रहा है। रविवार को बाजार क्षेत्र में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए शुरू किए गए इस अभियान के दौरान नगरपालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, स्वास्थ्य विभाग के सभापति राकेश यादव, वार्ड पार्षद कीर्ति दुबे, भाजपा नेता देवेंद्र पटेल सहित अन्य मौजूद थे। विशेष सफाई अभियान के दौरान यहां नालियों से पत्थर और जालियां हटवाकर सफाई करवाई गई। तत्काल ही कीचड़ व कचरे को भरवाया गया। इसी प्रकार पाउडर का छिड़काव भी कराया गया। अभियान के दौरान विशेष कुछ कार्य किए गए, जिनमें नगरपालिका अध्यक्ष ने राधा कृष्ण मार्केट में पानी निकासी की समस्या देखी। वे गांधी मैदान के साइड से निकली नाली देखने पहुंचे। उन्होंने उसे फ्रेंड्स स्कूल के पास से सफाई करवाते हुए राधा कृष्ण मार्केट तक सफाई करने के लिए कहा, ताकि आगे से पहले पानी बहे। पार्षद श्रीमती कीर्ति दुबे के साथ तीसरी लाइन, चौथी लाइन, छठवीं लाइन में खाली प्लॉटों पर पड़ा कचरा व रोड पर फेंके जाने वाले कचरे को देखा और पार्षद श्रीमती दुबे से कहा कि आप एक बार सभी से निवेदन कर लें, यदि फिर भी ऐसे ही गंदगी करते रहें
तो ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा। लाइन एरिया की सड़कों पर रेत गिट्टी लोहा पड़े होने से हो रही सड़क ब्लॉक को भी नगरपालिका अध्यक्ष ने देखा और पार्षद श्रीमती कीर्ति दुबे से कहा कि वे पहल करते हुए सड़कें खाली कराएं। जयस्तंभ चौक पर मां दुर्गा मंदिर के पीछे की ओर बने कुएं व आसपास की व्यवस्थाएं पार्षद श्रीमती कीर्ति दुबे ने नगरपालिका अध्यक्ष को भ्रमण करते हुए बताई। कहा कि यहाँ रोजाना साफ सफाई नहीं होती, इसे कराया जाए। जयस्तंभ के कुएं की सफाई भी हो। सफाई अभियान के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे को कई दुकानों के सामने की नालियां ही गायब मिली। यहां जाली हटाकर खुदाई कराई गई तो पता चला कि यहां जाली लगी है, वहां नाली नहीं है, बल्कि नाली तो सीमेंट फर्श के नीचे से है। यानी दुकानदारों ने छोटे से पाथवे को आगे बढ़ाते हुए नालियां बंद कर दी हैं। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने स्वच्छता निरीक्षक आर के तिवारी से कहा कि ऐसी नालियों को चिन्हित करते हुए उन्हें खाली कराएं। जयस्तंभ चौक पर मां दुर्गा मंदिर के पीछे मौजूद कुएं को पार्षद श्रीमती कीर्ति दुबे के साथ जाकर देखा। अभी अच्छी बात यह है कि दुकानों की छत का पानी कुएं में जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, लेकिन कुएं में कचरा भी भरा है, इसे साफ कराए। बाजार क्षेत्र में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत विशेष सफाई अभियान चलाया था। यहाँ बाजार में ड्रेनेज निकासी के लिए बहुत कुछ करना है। हमने तय किया है कि अब रोजाना दोपहर में आसपास के कुछ वार्डों के स्वच्छता मित्र एक साथ काम करते हुए सफाई कार्य करेंगे, जिससे सफाई व्यवस्था नजर आने लगेगी। यह जानकारी नगरपालिका परिषद इटारसी के अध्यक्ष पंकज चौरे द्वारा दी गई। स्वच्छता अभियान सर्वेक्षण सर्वे 2023 को दृष्टिगत रखते हुए बाजार क्षेत्र में सफाई का विशेष अभियान रविवार को चलाया जा रहा है, जो हमेशा चलता है, लेकिन उसे और सक्रिय और व्यवस्थित करने के लिए हमारी सक्रिय परिषद के साथी लोग सब उपस्थित हैं और बाजार की जो सफाई व्यवस्था है वो व्यवस्थित हो, पानी की निकासी व्यवस्थित हो, उसके लिए विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत आज आपको ये परिदृश्य दिख रहा है और आपको ये पूरे शहर को खुशी होगी कि पहली बार परिषद के आधे सदस्य सफाई अभियान में सहयोग कर रहे हैं। तो ये हमारी परिषद के जागरूक सदस्य हैं, सभी जागरूक परिषद है, तो निश्चित ही हम इटारसी को स्वच्छता में पहले नंबर पर, हरियाली में पहले नंबर पर लाने में सफल होंगे। यही हमारा संकल्प है, हमारी परिषद का संकल्प है। सभी वार्डों में ये अभियान चलाया जा रहा है। अभी स्वास्थ्य सभापति जी ने एक टीम गठित की है पुरानी इटारसी में। सुबह की रूटीन सफाई के बाद वार्ड नंबर 1 से लेकर 6 तक दोपहर में जो 2 टाइम में जो सफाई होती है, तो दोपहर के समय सभी सफाई कर्मी को एक जगह एकत्र करके जैसे वार्ड नंबर 1 में सफाई अभियान चलेगा, अगले दिन वार्ड नंबर 2 में चलेगा, अगले दिन वार्ड नंबर 3, इस तरह से क्रम से सभी वार्डों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। और ये जो सफाई अभियान चलाएगा, विशेष अभियान चलने वाला है, ये सुबह की जो रूटीन सफाई है इसके अलावा रहेगा। इसके अलावा सभापति स्वास्थ्य विभाग एवं पार्षद नगरपालिका इटारसी राकेश जाधव द्वारा बताया गया कि हमारा शहर जिम्मेदारी हमारी पंच लाइन को लेकर स्वास्थ्य विभाग काम करेगा। स्वच्छता में शहर के नागरिकों की भागीदारी से ही शहर को नंबर 1 पर लेकर आएंगे। बाजार क्षेत्र में अच्छी शुरुआत अब से है। वहीं पार्षद नगरपालिका इटारसी कीर्ति दुबे ने कहा कि बाजार क्षेत्र की लाइनों में खाली प्लॉटों पर नागरिक कचरा फेंकते हैं। कई जगह पर नालियां चौक हो गई हैं और निर्माण सामग्री सड़क पर पड़ी होने से रास्ते जाम है। यह समस्या नगरपालिका अध्यक्ष के साथ रविवार को विशेष सफाई अभियान के दौरान हमने देखी। इन्हें ठीक कराया जा रहा है ताकि शहर का आईना बाजार साफ सुथरा नजर आए। खास ये है कि स्वच्छता अभियान के लिए हमारी जो स्वच्छता टीम है, स्वच्छता कर्मी है, वो पूरे मेहनत से काम करने के लिए सुबह 7 बजे से फील्ड में दिखाई देंगे आपको। और साथ ही हम इटारसी के नागरिकों से भी अपील कर रहे हैं, शहर हमारा एक अभियान हम चला रहे हैं, इसमें सहयोग करें। स्वच्छता कर्मी तो अपना काम करेंगे, पार्षद तो अपना काम करेंगे, माननीय नगरपालिका अध्यक्ष भी अपना काम करेंगी, पर हमारी क्या जिम्मेदारी होती है ये भी हम तय करें। इस शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हमारा क्या योगदान होगा ये तय करें। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इटारसी के नागरिकों की ओर से और नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष माननीय पंकज चौरे जी की ओर से इटारसी को स्वच्छ बनाकर हम प्रदेश में अव्वल आएंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उपाध्यक्ष हैं और राकेश भाई और पूरी नगरपालिका की टीम है, ये हमारे सारी मदद कर रहे हैं और हम इस शहर को बिल्कुल स्वस्थ बना रहे हैं। सुक्तवा पर वैली ब्रिज बनाने के कार्य में आर्मी की टीम युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। 80 जवानों की कंपनी द्वारा दिन रात मौका स्थल पर काम किया जा रहा है। जवानों की टीम ने महज 3 दिन में ही वैली ब्रिज का संपूर्ण स्ट्रक्चर खड़ा किया है। अब फाइनल ट्रायल के बाद ब्रिज पर 31 अगस्त से आवागमन शुरू हो जाएगा।
यह मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे पर बना पहला वैली ब्रिज होगा। नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने रविवार को सुखतवा पहुंचकर यहां कार्य का जायजा लिया। उन्होंने वैली ब्रिज के संबंध में आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा भी। कलेक्टर ने यहां आर्मी की टीम के साथ भोजन भी किया। वह स्वयं जवानों के लिए घर से भोजन, मिठाई और फल लेकर गए थे। इस दौरान SDM इटारसी मदन सिंह रघुवंशी भी उपस्थित रहे। सुखतवा नदी पर बनाए गए अस्थायी पुल पर लगातार नदी का पानी होने के कारण हादसे की आशंका को देखते हुए इस पुल से आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। हाईवे बंद होने से आवागमन सुचारू रखने के उद्देश्य से वैली ब्रिज का निर्माण कार्य 3 दिन पहले शुरू हुआ था, जिसका काम रविवार को पूरा हो चुका है। पुराने पुल के दोनों ओर से आर्मी की टीम ने वैली ब्रिज को कसा है। ब्रिज की लंबाई 93 फीट और चौड़ाई 10.5 फीट है। पुल का वजन 60 टन है। ब्रिज पर से 40 टन वजन के वाहन निकाले जाएंगे। वैली ब्रिज के दोनों हिस्से नदी के पुराने पुल के दोनों सिरे से जोड़े गए हैं। ब्रिज के दोनों तरफ लोहे की रेलिंग है और बीच में ही लोहे की मजबूत प्लेट्स लगाई गई हैं। ब्रिज को वाहनों के लिए सुरक्षित किया गया है। SDM MS रघुवंशी ने बताया कि वैली ब्रिज का फाइनल ट्रायल 30 अगस्त को पूरा होगा। बुधवार 31 अगस्त को लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही वैली ब्रिज पर ही सेना के जवानों की बटालियन का सम्मान भी किया जाएगा। शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रविवार को 2 मामले सामने आए हैं। दोपहर के समय यहां जयस्तंभ चौक के पास महिला के गले से चैन खींचने का प्रयास किया गया, तो वहीं शाम के समय सिंधी कॉलोनी के सामने सूरजगंज पहुंच मार्ग पर बदमाशों ने गुंडागर्दी करते हुए मारपीट की, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। बताया जा रहा है बाराबंगला निवासी 2 महिला सब्जी बाजार से जयस्तंभ चौक पहुंची थी। जयस्तंभ चौक के पास एक दुकान से महिला कुछ सामान ले रही थी। इसी बीच अज्ञात लुटेरे ने पीछे से महिला के गले पर झपटा मारा। महिला के गले पर जब लुटेरों का हाथ लगते ही वह चिल्ला दी। इस बीच लुटेरा वहां से भाग निकला। महिला के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर एक युवक उस लुटेरे के पीछे दौड़ा और लुटेरे को चिकमंगलूर चौराहे के पास जाकर पकड़ लिया। इसके बाद लुटेरे को युवक ने ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को देखकर लुटेरा पागल जैसी हरकत करने लगा। जिस महिला के साथ लूट का प्रयास हुआ उसके पास पुलिस पहुंची और महिला से इसकी शिकायत करने के लिए कहा, लेकिन महिला ने पुलिस थाने में शिकायत करने के लिए मना कर दिया। रविवार को ही देर शाम सूरजगंज पहुंच मार्ग पर गोपी प्लाईवुड के समीप आधा दर्जन बदमाशों ने यहां गुंडागर्दी करते हुए लोगों के साथ मारपीट की। इस दौरान यहां काफ़ी चहल पहल थी। बदमाशों की गुंडागर्दी को देख स्थानीय लोगों के साथ ही सड़क से आवागमन करने वाले राहगीर एवं दुकान संचालकों से भय का माहौल बन गया। बदमाशों द्वारा की जा रही मारपीट का वीडियो भी यहां मौजूद किसी शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। खुलेआम बदमाशों द्वारा की जा रही गुंडागर्दी से शहर में दहशत का माहौल बनने लगा है। बताया जा रहा है कि यह बदमाश सिंधी कॉलोनी क्षेत्र के नहीं थे, बल्कि वह किसी दूसरी जगह के रहने वाले हैं, जो वहां पहुंचकर किसी के साथ मारपीट कर रहे थे। मामला कार चालक और बाइक चालक का प्रतीत हो रहा है। हालांकि थाने में उक्त मामले को लेकर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। नई गरीबी लाइन से शिवालय में इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी द्वारा मिट्टी की इको फ्रेंडली एवं केमिकल रहित श्री गणेश प्रतिमा बनाए जाने का प्रशिक्षण क्लब प्रेसिडेंट सविता आर साहू ने श्रीमती लक्ष्मीबाई कोंधुला साहू जूनावाला चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया। उक्त वर्कशॉप में सुमन साहू ने 40 से अधिक बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर मीना अग्रवाल, शोभा राजपूत, कुसुम तिवारी, खुशबू गोयल, मनीषा साहू सहित अन्य क्लब सदस्य मौजूद रहे। क्लब अध्यक्ष श्रीमती सविता साहू एवं सचिव मीना अग्रवाल ने श्रीमती सुमन साहू को मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाए जाने का प्रशिक्षण दिए जाने हेतु सम्मानित भी किया। इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी का आज एक प्रयास रहा है कि वो पर्यावरण को सुरक्षित करे और यहाँ पर उनने गरीबी लाइन क्षेत्र में इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने की एक क्लास का आयोजन किया है। यहाँ पर करीब 25 से 30 बच्चों ने यहाँ भाग लिया और उन्होंने गणेश जी बना है। हमारा ये प्रयास था कि हम नदी को प्रदूषित होने से बचाएं, तो उसमें हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। आज यहाँ पर ये बच्चों ने मूर्ति बनाई है और हम चाहते हैं कि यही मूर्ति वो घर में रखें और गमले में विसर्जित करें। हमने वहाँ इनको बीज भी दिया है, गणेश जी के पेड़ में उनने बीज रखे हैं ताकि मूर्ति विसर्जित होने के बाद उसमें एक पौधा उगे। शहर में पेयजल की व्यवस्था को देखने के लिए जल घाट सभापति गीता पटेल नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत के साथ रविवार सुबह पुराने इटारसी के वार्ड क्रमांक 2 में पहुंची। जल घाट सभापति और नगर पालिका उपाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से वार्ड का भ्रमण कर पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया। वार्ड में घूमकर उन्होंने पेयजल व्यवस्था के बारे में वार्ड वासियों से जानकारी ली। वार्ड वासियों ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल की व्यवस्था लड़खड़ा जाती है।
इस दौरान वार्ड के लोगों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ता है। जल कार्य सभापति गीता पटेल ने वार्ड वासियों को जल्द से जल्द नई पेयजल पाइपलाइन बिछाने का आश्वासन दिया है। साथ ही जिन स्थानों पर पेयजल की ज़्यादा परेशानी है वहां पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता के साथ हल करवाया जाएगा। वार्ड के जिन क्षेत्रों में लीकेज पाइपलाइन वहां पर उपाध्यक्ष श्री राजपूत जल कार्य सभापति को लेकर गए। उन्होंने वार्डवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जल्द ही इन क्षेत्रों में ट्यूबवेल का उत्खनन कराया जाएगा, जिससे पेयजल की समस्या खत्म हो। इस दौरान भाजपा नेता देवेंद्र पटेल, आलोक शर्मा, संदीप चौरे, नगरपालिका जल कार्य विभाग के प्रभारी रविंद्र जोशी, संजय दुबे, राजा मालवीय उपस्थित थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार केल उपाध्याय ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश व केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार रोजगार के नाम पर केवल इवेंट और प्रोपेगेंडा कर सकती है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने कहा कि बैंकों से कर्ज देकर इवेंट किए जा रहे हैं और इसको रोजगार बताया जा रहा है। बैंक के कर्ज से नौजवान पीढ़ी को कर्जदार बनाया जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा किसी प्रकार से रोजगार सृजन की कोई योजना नहीं बनाई जा रही है। प्रदेश का नौजवान अब भाजपा के इस झांसे में नहीं आने वाला है। प्रदेश के पीड़ित परेशान नौजवान आने वाले 2023 में भाजपा को प्रदेश की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा सरकार में रोजगार दिवस नहीं, प्रतिदिन बेरोजगार दिवस मनाए जा रहे हैं। लाखों नौजवानों के रोजगार चले गए हैं, जिसके लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। रोजगार जाने की वजह से आर्थिक तंगी में जिस तरह के नौजवान परिवारों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं प्रतिदिन सामने आती हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को प्रदेश का नौजवान कभी माफ़ नहीं करेगा। निर्णय लिया है कि वह रोजगार दिवस मनाएगी, लेकिन भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें रोजगार दिवस नहीं, प्रतिदिन बेरोजगार दिवस उसको मनाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जब पूरे परिवार और नौजवान, कई परिवार बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इस सब व्यवस्था के लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल, जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लैप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज,
डिजिटल एक्सरे की सुविधा। ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल। मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लव्स सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247. 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर के साथ उपनगर न्यूयॉर्क में भी सुअरों से जनता परेशान है। सुअरों से मुक्ति पाने के लिए साई कॉलोनी के रहवासियों ने ग्राम सरपंच को एक ज्ञापन दिया है। न्यूयॉर्क साई कॉलोनी की जनता सुअरों के आतंक से बहुत परेशान है। जिधर देखो उधर सुअर। सबसे बड़ी बात है कि सुअर मालिक सुअर के मरने के बाद अपना होने से भी इनकार कर देते हैं और मरने के बाद जिस जगह सुअर पड़ा होता है उसको उठवाने के लिए 500 से 600 रुपये देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से यार्ड की समस्त कॉलोनी की जनता इस गंभीर समस्या से परेशान ही नहीं भयभीत है, क्योंकि सुअरों द्वारा होने वाले स्वाइन फ्लू से भी आमजन को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु न्यूयॉर्क की जनता ने साई कॉलोनी क्षेत्र में एकत्रित होकर ग्राम पंचायत के सरपंच जितेंद्र पटेल को लिखित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सुअरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग रखी गई। सरपंच जितेंद्र पटेल ने भी 3 दिन में कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि सभी सुअर मालिकों को नोटिस दिया जाएगा। अगर वे उन्हें ग्रामीण सीमा से बाहर नहीं करते हैं तो उन्हें दवाई देकर मारा जाएगा या अन्य कदम उठाए जाएंगे। ग्राम मेहरा गांव में आने वाले सभी क्षेत्रों को सुअर मुक्त किया जाएगा। इस समस्या से विधायक डॉक्टर सुदर्शन शर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी को भी अवगत कराने का विश्वास दिलाया है। ज्ञापन देने में विधायक प्रतिनिधि जयप्रकाश सचान, अशोक साकल्य, भारतीय जनता पार्टी नर्मदापुरम ग्रामीण मंडल महामंत्री जितेंद्र महिरे, पुरानी इटारसी मंडल महामंत्री विनोद वारसे, विजय भंगाले, हरिशंकर राजपूत, बसंत शुक्ला, हीरेलाल श्रीवास, मुन्ना पाल, श्याम केतवास, पैट्रिक साहू, प्रहलाद आग्नेरे, विनोद साठे, राजा मुकेश भैसारे, रुपेश साहू, राकेश ओनकर, किशोर मेहरा सहित साई कॉलोनी के रहवासी उपस्थित थे। देखिए, पंचायत की जो बैठक हुई थी यही स्वच्छता और गंदगी मिटाने एवं सुअरों से निजात दिलाने के लिए ही हुई थी। इसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है कि सुअर जो हमें जो जानकारी है किनके सुअर यहाँ हैं उन्हें पंचायत की ओर से नोटिस दिया जाएगा। 3 दिन का समय दिया जाएगा उन्हें कि वह अपने जानवरों को ग्राम पंचायत मेहरा गाँव के क्षेत्र से हटा लें। अगर वह नहीं हटाते हैं तो इन जानवरों को नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रशासन, शासन प्रशासन सभी की मदद ली जाएगी। और इस संबंध में हम कल SDM एवं माननीय विधायक महोदय से भी इस पर चर्चा करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बहुत जल्द इस क्षेत्र को सुअर मुक्त किया जाएगा। आगामी 31 अगस्त बुधवार को 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है। गणेशोत्सव 31 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगा, जहां पर पहले दिन यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर घर घर भगवान गणपति विराजेंगे। इतना ही नहीं, शहर में अनेक गणेशोत्सव समितियां जगह जगह पंडालों में बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजे जाने वाले भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। एक और जहां 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की धूम शहर में
देखने को मिलेगी। वहीं शहर के 8वीं लाइन स्थित इच्छापूर्ति गणेश मंदिर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 18वें वर्ष में एक बार फिर गणेशोत्सव पर लालबाग के राजा विराजमान होंगे, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। एक और जहां 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की धूम शहर में देखने को मिलेगी, वहीं शहर के 8वीं लाइन स्थित इच्छापूर्ति गणेश मंदिर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 18वें वर्ष में एक बार फिर गणेशोत्सव पर लालबाग के राजा विराजमान होंगे, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसको लेकर समितियों एवं गणेश प्रतिमाएं तैयार करने वाले कलाकारों द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का पर्व गणेशोत्सव आगामी 21 अगस्त को शहर के अनेक प्रमुख स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। इस वर्ष भी इच्छापूर्ति गणेश मंदिर द्वारा लालबाग के महाराजा की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो शहर में आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसे लेकर समिति द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में इच्छापूर्ति गणेश युवा मंडल के संरक्षक सन्नी छाबड़ा ने बताया कि 8वीं लाइन में भगवान गणेश की प्रतिमा रूपी एक छोटी सी मढ़िया हुआ करती थी, जिसके बाद इच्छापूर्ति गणेश युवा मंडल का गठन हुआ और एक समिति बनाई गई, जिसके बाद यहां पर प्रतिवर्ष भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाने लगी। समिति सदस्यों के सहयोग से इस छोटी सी मढ़िया को भव्यता प्रदान की गई और धीरे धीरे रिद्धि सिद्धि के दाता के भक्तों की मंदिर में संख्या बढ़ती गई। इस वर्ष प्रतिमा स्थापित करने का यह 18वां वर्ष है और यह प्रतिमा शहर के एकमात्र प्रमुख इच्छापूर्ति गणेश मंदिर 8वीं लाइन में स्थापित की जाएगी। श्री छाबड़ा ने बताया कि समिति द्वारा यहां प्रतिदिन आरती के पश्चात भक्तों को विशेष प्रसादी का वितरण किया जाएगा। अखिल भारतीय युवा धोबी महासंघ समिति द्वारा 28 अगस्त को राष्ट्रीय संत शिरोमणि गाडगे महाराज चौराहे पर गाडगे महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम किया गया। अखिल भारतीय युवा धोबी महासंघ समिति इटारसी द्वारा 28 अगस्त रविवार को राष्ट्रीय संत शिरोमणि गाडगे महाराज चौराहे पर एकत्रित होकर गाडगे महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रजक समाज के सभी लोग वृद्धाश्रम पहुंचे। वहां वृद्धजनों का पुष्पमाला द्वारा सम्मान एवं फल वितरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार मालवीय, जिला प्रभारी नंदलाल भगोरिया, मनोज मालवीय, नगर अध्यक्ष संजय मालवीय एवं गणेश मालवीय, सोनू मालवीय, डी.के. मसाब, चंदन बाथरी, मोतीलाल भगोरिया, अमित मालवीय, बबलू मालवीय, शिवम मनवारे, दीपक मालवीय, महेश बाथरी, पप्पू मालवीय, इंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। आज इटारसी अखिल भारतीय युवा धोबी महासंघ द्वारा बुजुर्गजनों का सम्मान एवं फल वितरण का कार्यक्रम इटारसी रजक समाज द्वारा रखा गया है। बहुत ही खुशी का दिन है आज, जो हमें बुजुर्गों की सेवा का मौका मिला है। ऐसे ही कार्य रजक समाज इटारसी द्वारा आगे भी जारी रहेगा। कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड की महत्वपूर्ण बैठक 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक सोहाग मैरिज हॉल में आयोजित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड की बैठक को मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गजानन तिवारी ने संबोधित किया। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस जनों में एकता लाकर आपसी सामान्य जस बिठाने की कोशिश की गई। यंग ब्रिगेड के द्वारा जमीनी स्तर पर जुड़े कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ इटारसी की सड़कों से लेकर दिल्ली तक आंदोलन की तैयारी की रूपरेखा बनी है। विश्व हिंदू परिषद की बैठक संखेड़ा में आयोजित की गई। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने संबंधित विषयों पर चर्चा की। रविवार को ग्राम सनखेड़ा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री प्रभात तिवारी, बजरंग दल जिला संयोजक नितिन मिश्रा, बजरंग दल नगर संयोजक संदीप यदुवंशी, दिनेश की, रिंकू रैकवार सहित ग्रामवासियों के साथ आगामी कार्यक्रम की योजना बनाई गई। एमजीएम स्कूल ढाबा कला में विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ है। इसके बाद पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। एमजीएम स्कूल ढाबा कला में विद्यार्थी परिषद का गठन किया गया, जिसमें शाला नायक आशा चौधरी, उपशाला नायक जिज्ञासा साधवा, सांस्कृतिक, खेल, नियम एवं चारों हाउसों के सभी नायकों का शपथ ग्रहण समारोह में फादर जॉर्जी राजन, फादर अश्विन संजू जोन, फादर रंजू सकरिया द्वारा शपथ दिलाई गई। इस दौरान सभी नायकों को फादर रंजू सकरिया ने मंत्रिमंडल के बारे में विस्तार से समझाई कि किस प्रकार से उसे संचालित किया जाता है, ताकि भावी भविष्य के नायक के रूप में विद्यार्थी कार्य कर सकें। शाला परिवार सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मानक नगर स्टेशन पर अतिरिक्त लूप लाइन के कार्य हेतु नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। कार्य के दौरान भोपाल मंडल के इटारसी से गुजरने वाली 14 गाड़ियों को डाइवर्ट रूट से चलाया जा रहा है। हालांकि रूट परिवर्तन से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के पीआरओ सूबेदार सिंह के अनुसार पुणे से 30 अगस्त को प्रस्थान करने वाली 12-103 पुणे लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग उन्नाव बालामऊ आलमनगर के रास्ते चलाई जाएगी। इसी प्रकार पुणे से 27 अगस्त को प्रस्थान करने वाली 150-30 पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस इसी परिवर्तित मार्ग से चलेगी। पनवेल से 27, 29, 30 एवं 31 अगस्त को प्रस्थान करने वाली 150-66 पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस का रूट भी परिवर्तित किया गया है। कोचुवेली से 28, 30, 31 अगस्त को प्रस्थान करने वाली 12-512 कोचुवेली गोरखपुर राप्ती सागर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग उन्नाव बालामऊ आलमनगर लखनऊ जंक्शन ऐशबाग के रास्ते चलाई जाएगी। यशवंतपुर से 21 अगस्त को प्रस्थान करने वाली 12-592 यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग उन्नाव बालामऊ आलमनगर लखनऊ जंक्शन ऐशबाग के रास्ते चलाई जाएगी। गोरखपुर से 28 अगस्त 1 और 2 सितंबर को रवाना होने वाली 12-511 गोरखपुर कोचुवेली राप्ती सागर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग ऐशबाग लखनऊ जंक्शन आलमनगर बालामऊ उन्नाव के रास्ते चलाई जाएगी। गोरखपुर से 31 अगस्त को प्रस्थान करने वाली 12-589 गोरखपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग ऐशबाग उन्नाव के रास्ते चलाई जाएगी। बरौनी से 29 अगस्त को प्रस्थान करने वाली 12-521 बरौनी एर्नाकुलम एक्सप्रेस गोरखपुर से 29 अगस्त को प्रस्थान करने वाली 22-533 गोरखपुर हैदराबाद विशेष गाड़ी यशवंतपुर से 31 अगस्त 2022 को प्रस्थान करने वाली 22-534 यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस सेंट्रल प्रयागराज जंक्शन प्रयाग प्रतापगढ़ अयोध्या कैंट मेनकापुर गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी। फलस्वरूप यह गाड़ी उन्नाव ऐशबाग बादशाह नगर बाराबंकी एवं गोंडा होकर नहीं जाएगी। गोरखपुर से 30 अगस्त को रवाना होने वाली 12-597 गोरखपुर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई अंत्योदय एक्सप्रेस गोंडा लखनऊ होकर नहीं जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से 31 अगस्त को प्रस्थान करने वाली 12-598 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल प्रयागराज जंक्शन प्रयाग प्रतापगढ़ अयोध्या कैंट मनकापुर गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी। यह गाड़ी भी लखनऊ एवं गोंडा होकर नहीं जाएगी। सोमतलाई ग्राम निवासी दो परिवार के सदस्यों के बीच मारपीट के बाद तवानगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया है। मारपीट की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। तवानगर थाना अंतर्गत आने वाले सोमतलाई ग्राम निवासी प्रदीप पिता शेर सिंह पठारिया ने थाना पहुंचकर शिकायत की है कि वह अपने घर के सामने खड़ा था तभी प्रदीप उर्फ बंटी और उसके भाई पंकज यादव ने मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। आरोपियों ने उसे जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया है। इधर प्रदीप यादव ने भी शिकायत की है कि वह गांव की एक अंडे की दुकान के सामने खड़ा था। उसी दौरान प्रदीप पठारिया और उसके भाई नितिन उर्फ नीतू पठारिया ने मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच पहले से ही विवाद चला आ रहा है। इसी पुरानी रंजिश के चलते उनके बीच मारपीट हुई। पुलिस ने इस मामले में दोनों ही परिवारों के आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। रेलवे की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिना गार्ड के 23 किलोमीटर चली मालगाड़ी। भिरंगी स्टेशन के बीच ट्रैकमैन को गार्ड घायल हालत में झाड़ियों में मिला। हर एक वार्ड में चलेगा विशेष सफाई अभियान। दोपहर में सफाई दरोगा कराएंगे सफाई। घर घर विराजेंगे इको फ्रेंडली केमिकल रहित श्री गणेश। उत्तर रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य से 14 ट्रेनों के रूट परिवर्तित। मध्य प्रदेश के हाईवे पर पहली बार बना बैली ब्रिज। आर्मी की टीम ने 3 दिन में बनाया बैली ब्रिज। 31 अगस्त से होगा आवागमन शुरू। भाजपा रोजगार के नाम पर इवेंट कर नौजवानों को कर्जदार बना रही है, कहा केलू उपाध्याय ने।